गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से मैं शशिकांत तिवारी आपकी ऑनलाइन क्लास को आगे बढ़ाता हूँ। बच्चों, आज हमने जो टॉपिक लिया है यानी आपका अगला चैप्टर है वो है रेखा एवं कोण, लाइन्स एंड एंगल्स। तो इसको यहाँ पर हमने लिया रेखा एवं कोण, लाइन्स एंड एंगल्स। इसमें सबसे पहले रेखा। अब यहाँ एक चीज़ आपको बता दूँ कि आप इस चीज़ को क्लास 6 में भी पढ़ चुके हो, लेकिन वो फिर से रिपीट हो रहा है। मान लीजिए भूल गया है तो मैं फिर से पूरा दोहरा दे रहा हूँ, आप इसे अच्छे से समझ लें। तो लाइन, रेखा यानी लाइन, अंग्रेजी में इसे लाइन कहते हैं। तो जब दो बिंदुओं को मिलाते हुए इस आकृति को अपनी विपरीत दिशाओं में अपरिमित रूप से बढ़ती हुई प्रदर्शित करते हैं, कोई भी आकृति है उसको विपरीत दिशाओं में अपरिमित रूप से, मतलब वो बढ़ती हुई दिखाई जाती है। अपरिमित का मतलब यहाँ हम दिखाएंगे तो अपरिमित केवल दिखाने के लिए होगा, तो उसको अपरिमित करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ तीर का निशान लगा देते हैं, जिससे ये पता चलता है कि लाइन दोनों तरफ अपरिमित दिशा में बढ़ती जा रही है, फिक्स नहीं कर रहे उसे। तो वही जब दोनों दिशाओं अपरिमित रूप से बढ़ती हुई प्रदर्शित करते हैं तब प्राप्त हुआ आकृति रेखा कहलाती है। जैसे यहाँ पर मैंने दर्शाया एक लाइन लिया है, ये तो ए और बी पॉइंट लिया है, इसके आगे इधर तीर का निशान, इधर आगे तीर का निशान। इससे ये पता चल रहा है कि रेखा अपरिमित रूप से बढ़ती हुई जा रही है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं रेखा खंड। देखिए रेखा है, रेखा खंड जैसा नाम है इसका, इसे लाइन सेगमेंट कहा जाता है। नाम से ही रेखा खंड मतलब रेखा का टुकड़ा या रेखा के टुकड़े। ठीक है, तो कोई रेखा है उसके आप कई टुकड़े कर सकते हो, वही रेखा खंड कहलाता है। तो यहाँ पर रेखा खंड क्या है, दो अंत बिंदुओं से बनने वाली आकृति रेखा खंड कहलाती है। अंत बिंदु क्या है, जैसे हमने लिया बिंदु P लिया, बिंदु Q लिया, ठीक है, दो पॉइंट लिए, इसके बीच ये लाइन खींच दिए, तो ये क्या कहलाता है, रेखा खंड कहलाता है। यहाँ भी हम बीच से कहीं से लेके इसे हम रेखा खंड के रूप में बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब किरण रे, ये क्या होता है, जब दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा खंड किसी एक ही दिशा में अपरिमित रूप से बढ़ती है। फिर से वही चीज जो बताया पहले, अपरिमित रूप से मतलब कैसे बढ़ती है, तब वो आकृति एक किरण कहलाती है। जैसे यह मैंने लिया, यहाँ तीर का निशान लगा दिया, एरो मार्क लगाने से ये पता चल रहा है कि ये एम से एन की तरफ बढ़ती हुई चली जा रही है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, ए से बी और बी से ए की तरफ बढ़ती हुई दिखाई गई थी रेखा, यहाँ पर एम से एन की तरफ है, तो ये किरण कला है, एक दिशा में, यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही दिशा में बढ़ रही है, इसलिए ये क्या होगा, आपका किरण होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे हमने यहाँ पर लिया है संबंधित कोण, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है रिलेटेड एंगल्स। अब कौन कौन से कोण है संबंधित इससे, तो यहाँ पर एक कोण हमने लिया पूरक कोण, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। पूरक कोण, जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है, ध्यान देना, दो कोण है अलग अलग, उनका योग आपने किया तो अगर 90 अंश प्राप्त हो रहा है तब ये दोनों कोण परस्पर पूरक, परस्पर मतलब आपस में, पहला वाला दूसरे से, दूसरा वाला पहले के लिए कौन सा कोण कहलाता है, पूरक कोण कहलाता है। फिर से देख लीजिए, जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है तब ये दोनों कोण परस्पर पूरक कोण होते हैं। जैसे 30 डिग्री और 60 डिग्री, 30 और 60 को आप अगर आप जोड़ देते हो तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो 30 60 के लिए और 60 30 के लिए ये क्या हो गया, पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसी तरह से 70 और 20 मैंने लिया है, 70 और 20 ऐड कर दोगे, जोड़ दोगे तो ये 90 हो जाएगा। तो ये भी एक दूसरे के लिए क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए यानी पूरक कोण हो गए। अब अगला ले रहे हैं हम समपूरक कोण। समपूरक कोण क्या होता है, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है या 180 अंश होता है तब ये दोनों कोण परस्पर संपूरक कोण कहलाते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, परस्पर शब्द मैं ले रहा हूं, परस्पर मतलब आपस में। ठीक है, जैसे 150 डिग्री और 30 डिग्री दोनों का ऐड कर दो, दोनों पे या दोनों का योग लो तो 180 अंश हो गया। इसी तरह से 35 और 145 डिग्री दोनों को ऐड करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यह ध्यान रखना, पूरक तब होगा जब कोणों का योग 90 होगा और समपूरक तब होगा जब कोणों का योग 180 अंश हो जाता है। आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल्स। अब देखिए ये कैसे होता है, आसन्न का मतलब होता है बिल्कुल लगा हुआ, एक दूसरे से लगे हुए। तो जब दो कोण एक दूसरे से संलग्न हो अर्थात लगे हुए हो, अर्थात उनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष, उभयनिष्ठ मतलब दोनों जो एक कॉमन हो, उनकी एक उभयनिष्ठ भुजा, एक लाइन कॉमन हो और अन्य दो भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ स्थित हो, तब इस प्रकार बने दो कोण परस्पर आसन्न कोण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने लिया है
एक कोण बनाया POQ और QOR। यहाँ पर ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे, परस्पर आसन या संलग्न कोण कहलाएंगे। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल लगे होंगे क्या, उभयनिष्ठ एक पॉइंट ये हो गया, मतलब कॉमन पॉइंट हो गया वो, उभयनिष्ठ लाइन जो हो गई वो हो गई OQ, इसे उभयनिष्ठ भुजा कहा जाता है। और इस भुजा के ही, इस कॉमन लाइन की दोनों तरफ दो अलग अलग लाइन से जो कि एंगल बना रहे हैं, कोण बना रही है। तो इस प्रकार से ये कोण और ये कोण, ये क्या कहलाया, आसन्न कोण कहलाया। ठीक है बच्चों, अब आगे हम देखते हैं ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण। इसे अंग्रेजी में कहा जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। फिर से देख लीजिए, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण, इसे अंग्रेजी में कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया है, ये एक दूसरे को काट रही है यानी प्रतिच्छेद कर रही हैं, तब उनके द्वारा ठीक विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा ये हुई, ये और ये, इसकी विपरीत ये, विपरीत दिशाओं में बने कोण ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। जैसे मैंने ये बना दिया, पहले बताया, फिर से बता दे रहा हूँ। यहाँ पर ये लिया है, लाइन लिया L और M, दो लाइनें हैं, ये दो रेखाएं हो गई। अब दो रेखाओं में ये कोण बन रहे, चार कोण यहाँ पर बने। ये बनाइए एक, इसको हमने क्लॉकवाइज लिया हुआ है, 1 2 3 4, चार कोण बने हुए हैं। तो कोण एक का यानी एंगल 1 एंगल 3 के अपोजिट है, तो ये हुआ शीर्षाभिमुख कोण। एंगल 2 एंगल 4 के अपोजिट है, तो ये हुआ शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है बच्चों, तो उसी को मैंने यहाँ दिखाया, यहाँ कोण 1 और कोण 3, कोण का चिन्ह ध्यान देना, ये जरूर लगाना। कोण 1 तथा कोण 3 और तथा कोण 2 और कोण 4 ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण है। और ये कोण आपस में, यहाँ जो मजे की बात है कि ये कोण जो है, ये शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 तथा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। इस तरह से क्लास 6 में मैंने बताया था, फिर से इसी रिपीट किया गया है, आपको बताया गया। आप वीडियो में अच्छे से देखिए, समझिए, समझने के बाद फिर इस पर जो एक्सरसाइज है उसे जरूर करिए और करके मुझे बताइए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।